हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस मेडिको। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल कंपोनेंट्स एंड एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हम जानते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव कोक्स है और हम जानते हैं कि हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमारा मैक्सिमल सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। जो सेल वॉल है वो इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और इसमें कुछ एसिड होता है जिसको हम लोग टेकोइक एसिड बोलते हैं। वैसे ही हम लोग अगर स्टेफाइलोकोकस की बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो हमें स्टडी करना है। ये है हमारा सेल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। सेल में अंदर होगा साइटोप्लाज्म जो ये दिखा रहा है फिगर में। ये होगा फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो मैंने फिगर में दिखाया है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो सेल मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। ये रही पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, ये वाली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की है। फिर उसके बाद होगा टेकोइक एसिड। ये जी टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव है कोक्साई हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिगर में दिखाई है। फिर बाहर जो है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है जो कि स्लाइम लेयर होती है पॉलीसेकेराइड की, तो ये वाला जो रेड कलर का दिखाया गया है ये कैप्सूल है। अभी हम लोग सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स है उनको एक स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को स्टडी करना होगा। सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले जो है सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकन। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है उसका सेल वॉल जो है वो दैट इज़ रिच इन पेप्टाइडोग्लाइकन। उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है जो कि शुगर यूनिट्स होते हैं विद पेप्टाइड्स, यानी कि शुगर का बना होता है। शुगर बैकबोन का पेप्टाइडोग्लाइकन जो है दैट मीन्स शुगर। ग्लाइकन का मतलब होता है शुगर। शुगर बैकबोन प्लस पेप्टाइड, इसीलिए पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं। एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड जो कि पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन में। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है इट्स अ पॉलीमर और पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड होता है मतलब शुगर बैकबोन होती है, इसलिए ग्लाइकन। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये वाला स्ट्रक्चर पेप्टाइडोग्लाइकन ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रहता है टेकोइक एसिड। इट इज़ द मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एंटीजेनिक होता है, मीन्स डिजीज काजिंग, ये वेरुलेंट होता है टेकोइक एसिड। एक्चुअली ये होता है पॉलीमर ऑफ रिबिटॉल फॉस्फेट। ये रिबिटॉल फॉस्फेट जो है इसी का पॉलीमर होता है। टेकोइक एसिड जो है वो पॉलीमर होता है किसका, एक फॉस्फेट होता है रिबिटॉल फॉस्फेट, इसी का पॉलीमर होता है। और ये वेरुलेंट होता है यानी एंटीजेनिक होता है। ठीक है। एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ डेवलप होती है एंडोकार्डाइट्स में। अगर एंडोकार्डाइटिस हम देखेंगे, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम होता है ऑफ द हार्ट, उसमें टेकोइक एसिड के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंड इन सर्टन स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस इसी टेकोइक एसिड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है। इसके अलावा जो है प्रोटीन ए होता है। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, उसके सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग प्रोटीन ए बोलते हैं। ये जो है ए लिखा है यहाँ पे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग प्रोटीन ए बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। दिस इज़ ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन। और ये इस
ग्रुप का एक स्पेसिफिक एंटीजन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, जो कि सरफेस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पे रहता है। ये एंटीजेनिक रहता है यानी डिजीज़ काजिंग होता है। इसकी मॉलिक्यूलर वेट 13,000 से 42,000 होता है। इसको फैगोसाइट से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ये दीवार की तरह सरफेस पे रहता है। ये हमारा स्टेफाइलोकोकस है और ये पूरा प्रोटीन ए है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कंबाइन होता है नॉन स्पेसिफिकली विद अ वाइड रेंज ऑफ मैमलियन एंटीबॉडीज़। जो हमारा एंटीबॉडी होता है मैमलियन एंटीबॉडीज़, उसके दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, कांस्टेंट पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन। जो कांस्टेंट पोर्शन होता है मैमलियन एंटीबॉडीज़ का, ये प्रोटीन ए इसके साथ कॉम्बाइन होता है। ये कॉम्बाइन होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कांस्टेंट फ्रेगमेंट जो है ऑफ द एंटीबॉडी, इसके साथ ये कॉम्बाइन होता है प्रोटीन ए, ठीक है। अब हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया है, तो ये मल्टीप्लाई करता है हमारे टिश्यूज़ में, बिल्कुल टिश्यूज़ में ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं और ये हमारे जिस्म में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं। अब हम विरुलेंट फैक्टर्स देखेंगे, कितने तरह के विरुलेंट फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पहले जो सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स है वो भी एक्ट करते हैं, जैसे मैंने प्रोटीन ए का कहा, वो भी एंटीजेनिक है। ये सारी चीज़ें जो है सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो है इसके, वो भी एसोसिएटेड है विद द डिजीज़। ये कुछ रिलीज़ करता है एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, और कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जिनको हमें स्टडी करना है, जो कि विरुलेंट्स पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल एसोसिएटेड प्रोटीन्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड हम लोग देखेंगे ये क्या करता है। प्रोटीन ए जो है वो हमने देखा, अभी हम और इस पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये देखेंगे। टेकोइक एसिड जो है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंडोकार्डाइट्स में एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ये सारे पैथोजेनिसिटी ऑफ द स्टेफाइलोकोकस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड, फ्यू स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आर कैप्सुलेटेड। मैंने अभी फिगर में दिखाया आपको कि फ्यू स्ट्रेन जो है ये कैप्सूल होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड लेयर होती है जो कि कवर करती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, और ये जो है इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। और फ्यू स्ट्रेन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कैप्सुलेटेड होते हैं। दीज स्ट्रेन्स आर मोर विरुलेंट, और जिनके पास कैप्सूल होता है वो मोर विरुलेंट होते हैं। जिनके पास कैप्सूल होएगा वो मोर विरुलेंट होते हैं दैन नॉन कैप्सुलेटेड वंस। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। क्योंकि हमारी बॉडी में जो है बिग ईटर सेल्स है, मैक्रोफाजेस, उनसे बचाने के लिए, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफाजेस से बचाने के लिए उनके पास एक कवच होता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। कैप्सूल ऑल्सो फैसिलिटेट्स एडहिरेंस ऑफ कॉक्साई टू होस्ट सेल, क्योंकि इनको होस्ट सेल की तरफ अटैच करने वाला जो है वो कैप्सूल ही होता है, जिस पॉलीसेकेराइड स्लाइम लेयर का बना होता है, जो कैप्सूल मैंने पढ़ाया था एक लेक्चर में। तो कैप्सूल जो है वो हमारे होस्ट सेल की एडहिरेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह से ये विरुलेंट बन गया, ठीक है। प्रोटीन ए जो है ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विरुलेंट फैक्टर है। इट हैज़ नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विद एफसी फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये एंटीबॉडीज़ के कांस्टेंट फ्रेगमेंट के साथ कॉम्बाइन करता है, लीविंग द FAB यानी वेरिएबल पोर्शंस फ्री टू कम्बाइन विद स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये जो है प्रोटीन ए जो है ये ब्लॉक करता है FC फ्रेगमेंट जो होता है कांस्टेंट फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, इसके साथ कंबाइन करता है प्रोटीन ए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है इस
को लीव करता है, फ्री छोड़ता है, और अदर एंटीजन्स जो होते हैं ये इसके साथ फिर कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये प्रोटीन ये लॉक करता है एंटीबॉडी का, और अदर पोर्शन फ्री छोड़ता है टू अदर एंटीजेंस के लिए। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो ये पेप्टाइडो शुगर बैकबोन होती है, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस भी करवाती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। और जो हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन्स, तो या कीमोटैक्सिस के लिए बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं। लेकिन हमारा जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है वो हमारा इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एक तो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़ करता है, लेकिन वो हमारा जो कीमोटैक्सिस है उसको इनहिबिट करता है बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये पेप्टाइडोग्लाइकन का काम। फिर है टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को म्यूकोजल सेल्स के साथ अटैच होने में मदद देता है। अब कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो कि वेरुलेंट होते हैं एंजाइम्स वो हम स्टडी करेंगे। इसमें हमने कॉगलेज देखा था, कैटालेज भी है जो कि एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके अलावा हाइल्यूरिडिनेस है, पेंसिलिनेस है और बाकी एंजाइम्स। सबसे पहले हम कैटालेज देखेंगे। जो एंजाइम ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रिलीज़ करता है कैटालेज, ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो कन्वर्ट करता है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैटालिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे डालता है और उसको कन्वर्ट करता है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। और नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, होस्ट टिश्यूज़ पे डैमेज करता है। और दिस एंजाइम इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर फैगोसाइटोसिस आर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया। जब हमारी सेल जो है वो जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स निकलते हैं जो होस्ट के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जैसे हमारा कैटालेज जो कि होस्ट की सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है नेसेंट ऑक्सीजन से। कुछ प्रोटीन्स और होते हैं जो कि टनल थ्रू द टिश्यू बनाते हैं, टनल प्रोटीन्स टू टनल थ्रू टिश्यूज़, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है इस फिगर पे मैंने दिखाया है, जैसे हाइल्यूरिडिनेस, लाइपेस, स्टेफाइलोकाइनेस। अब देखेंगे हाइल्यूरिडिनेस क्या करता है। ये जो बैक्टीरिया हाइल्यूरिडिनेस रिलीज़ करता है इसको हम लोग स्प्रेडिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, दिस प्रोटीन जो है ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोग्लाइकन्स इन कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बना होता है प्रोटियोग्लाइकन्स का, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, ब्रेक डाउन करता है हाइल्यूरिडिनेस। ठीक है, हमारे वहाँ पे का कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करता है। स्टेफाइलोकाइनेस रिलीज़ करता है ये बैक्टीरिया। तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे फॉर्मड फिब्रिन क्लॉट्स जो है उनको किलिसिस करता है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस करता है वैसे ही स्टेफाइलोकाइनेस करता है। ये प्रोटीन जो है ये हमारे फिब्रिन जो है, क्लॉट जो फिब्रिन के बने होते हैं उनकी लिसिस करता है। ठीक है, वहाँ से ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड फिल होएगा। ठीक है, लाइपेज जो है ये बैक्टीरिया रिलीज़ करता है ये एंजाइम, और ये एंजाइम डिग्रेड करता है फैट्स एंड ऑयल्स को हमारी बॉडी में, विच ऑफन एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के सरफेसेस पे फैट होता है वो लाइपेज की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं जो ये बैक्टीरिया रिलीज़ करता है। This degradation facilitates Staphylococcus aureus colonization of sebaceous glands. प्रोटीएज जो है ये एक और एंजाइम होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू प्रोटीन्स को।
इसलिए ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं टू अलाउ द बैक्टीरिया टू टनल थ्रू द टिश्यू, और ये टनल करते हैं थ्रू द टिश्यू। इसलिए यहाँ पे मैंने एक दिखाया है गन पॉइंट, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये ऐसे ही अब एक वेपन्स लेकर आता है और हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्शन करता है, और ऐसे ये पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये था सेल वॉल स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स जो कि एंटीजेनिक्स थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।